अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 26 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुमे को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तारीखी लम्हा है, क्योंकि एप्पल ने आखिरकार अपना आईफोन 17 लॉन्च कर दिया। तवील इंतजार के बाद लॉन्च इतना शदीद था कि जुमेरात की रात दिल्ली और मुंबई में लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। दिल्ली और मुंबई से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आईफोन की मकबूलियत की हद वाज़ेह करती है। जनूबी दिल्ली में वाक़ फ्लेक्स सिटी मॉल साकेत में लोगों ने आधी रात से ही आईफोन 17 खरीदने के लिए कतारें लगाना शुरू कर दिया। ये वाक़या वसंतगंज के करीब पेश आया, जहां ग्राहक फ़ोन खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबी कतारें आईफोन के नए मॉडल के हुसूल के जोश की वजह से है। आईफोन 17 के लिए जोश व खरोश काबिल दीद है। जुमे की सुबह फ़ोन लॉन्च होते ही लोग इसे खरीदने के लिए जुमेरात की रात 12 बजे से ही मॉल के बाहर कतार में खड़े हो गए। ऐसी कतारें अक्सर नई और मकबूल मसनूआत की लॉन्चिंग के दौरान देखी जाती है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने नई दिल्ली में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोट चोरी के मजीद सबूत पेश किया और दावा किया कि इंतखाबात में वोटरों की फहरिस्त में मुनज़्ज़म तब्दीलियां की जा रही है और कांग्रेस के वोट जानबूझकर हज़फ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह इंकशाफात ठोस सबूतों पर मबनी है और हाइड्रोजन बम अभी आना बाकी है, यानी असल धांधली के सबूत अभी सामने आएंगे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर यह सनसनीखेज इल्जाम लगाया कि वो उन अनासिर का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल ने वादा किया कि वो अवाम के सामने वाज़ेह सबूत पेश करेंगे कि किस तरह वोट शामिल और हज़फ किए जा रहे हैं और ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है और इलेक्शन कमीशन को सब मालूम है। उन्होंने कर्नाटक के आलंदा असेंबली हल्के की मिसाल पेश की, जहां 6,810 वोट हज़फ करने की कोशिश की गई। इन सब पर आपकी क्या राय है? क्या आपके भी नाम वोटर लिस्ट से गायब हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रियासत महाराष्ट्र के पावरलूम शहर मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके के मामले में बीजेपी की साबिक रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत खुसूसी एनआईए अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी किए गए तमाम 7 मुलजिमीन के नाम नोटिस जारी किया है और इन्हें 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले की तहकीकात करने वाली कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए को भी नोटिस भेजा है। वादरे के धमाके में हलाक हुए 6 मुतासिरीन के अहले खाना ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए ये अपील दाखिल की। समाज बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की बेंच में अमल में आई। अब यह मामला 6 हफ्तों के बाद दोबारा समाज के लिए पेश किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के मशहूर क्वालिटी बार की जमीन पर मुबैना गैर कानूनी कब्जे के मामले में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक काबीनी वजीर मोहम्मद आजम खान की जमानत मंजूर कर ली है। यह फैसला जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया। इस मुकदमे में 21 अगस्त को फैसला महफूज कर लिया गया था। वादरे के ये मुकदमा आजम खान के खिलाफ आखिरी मुकदमा था जिसमें जमानत होना बाकी थी, मगर जराये के मुताबिक एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने इसी केस में चंद दीगर दफात का इजाफा करके रिहाई के अमल को पेचीदा बना दिया है। हालांकि आजम खान के वकील इमरानुल्लाह का कहना है कि इस फैसले के बाद इनके मुवक्किल की रिहाई का रास्ता हमवार हो गया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो 1-2 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। मंशियात पैदा करने और बरामद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत 23 ममालिक के साथ हिंदुस्तान को शामिल करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने सख्त एतराज़ जताया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मंशियात पैदा करने और बरामद करने वाले ममालिक में शामिल किया जाना मुल्क के लिए इंतहाई शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने पूछा कि कहाँ गई वो खारिजा पॉलिसी जिसका डंका पीटा जा रहा था। आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस अमेरिकी सदर के लिए बीजेपी के लोग हवन पूजन करते फिर रहे थे, जीत की दुआएं मांग रहे थे और खुशियां मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, इसी अमेरिकी सदर ने हिंदुस्तान की सख्त बेइज्जती की है। लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के कायद के जरिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर आयद करदा मुबैना वोट चोरी के नए इल्जामात ने हलचल पैदा कर दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने दिफा में फौरी बयान भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने राहुल के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयद करदा सभी इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात को सरे से खारिज करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयद करदा सभी इल्जामात बेबुनियाद और हक़ाइक़ के एतबार से गलत है। अपने ऑफिशियल बयान में कमीशन ने कहा है कि राहुल के जरिए आयद करदा इल्जामात गलत और बेबुनियाद है। किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता, अवाम ऐसा नहीं कर सकती जैसा कि राहुल ने समझा है। इलेक्शन कमीशन ने अपने दिफा में यह भी कहा कि वोट डिलीट करने से कबल मुतासरा शख्स को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 2023 में आलंदा असेंबली हल्के में वोट डिलीट किए जाने से मुतालिक भी
वजाहत पेश की है। इनका कहना है कि इस असेंबली हलके में वोट डिलीट करने की कुछ कोशिशें हुई थी, लेकिन वो नाकाम रही। रियासत उत्तर प्रदेश में पंचायती इंतखाबात 2026 में होने वाले हैं। इस दौरान वोटर लिस्टों पर नजरसानी का काम जोरों पर है। रियासती इलेक्शन कमीशन इस अमल को रियासत भर में अंजाम दे रहा है। दरेसना महोबा जिले में 2026 के पंचायत इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में वोटों की नजरसानी के अमल में एक बार फिर एक बड़ी खामी सामने आई है। वोटर लिस्ट एक बड़ा मजाक बन चुका है। हद तो ये हो गई है कि एक घर में 271 वोटर्स रजिस्टर्ड है। लोगों को चौंका देने वाले बात सामने आई है। वोटर लिस्ट में इस तरह की गड़बड़ देखकर हर कोई हैरान है, जबकि ओहदेदार इसे मामूली गलती करार दे रहे हैं। पंचायती इंतखाबात के लिए वोटरों की नजरसानी के अमल में एक बड़ा तजाद सामने आया। कलपहाड़ तहसील में जीतपुर ग्राम पंचायत का मकान नंबर 803 तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जगियाना के वार्ड नंबर 3 में 4 कमरों के घर की सरबराह उजिया 10 साल कबल फौत हो गई थी। इसके बावजूद इसका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। हैरत की बात यह है कि वोटर लिस्ट में मकान नंबर 803 में 2251 में मुतवफ़ी उजिया और इसके खानदान के नाम शामिल है। इस तादाद में से 2714 अफराद को कागज पर मुस्तकिल रिहायशी के तौर पर नामजद किया गया। लोग इस हवाले से महकूमाना जिम्मेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। उजिया की बेटी माजू का कहना है कि इनकी वालिदा उजिया का इंतकाल 10 साल कबल हो गया था और इनका नाम वोटर लिस्ट में भी है। हालांकि इनके घर में सिर्फ 10 वोटर्स हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि यह तादाद हजारों तक कैसे पहुंची। वहीं राशिद कहते हैं, हम भी इस मालूमात से हैरान और परेशान हैं। एहसान नामी एक पड़ोसी ने भी इस मामले पर सवालात उठाते हुए कहा कि इस बात की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानी चाहिए कि एक ही घर के नंबर के तहत इतने लोग कैसे रजिस्टर्ड हुए। अमेरिका में पुलिस फायरिंग के दौरान तेलंगाना के महबूबनगर के साकिन एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में 2 दोस्तों में लड़ाई हुई। लड़ाई ना थमने पर वहां पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में महबूबनगर के साकिन नौजवान को गोली लगने से इनकी मौत हो गई। निजामुद्दीन 2016 में अमेरिका गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से MS की तकमील के बाद एक कंपनी में मुलाजिम थे। इनकी मुलाजमत की मियाद 6 माह कबल हो चुकी थी, इसलिए वह बगैर किसी तौसी के अपने दोस्तों के साथ मुकीम थे। इसी दौरान दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया, जिनमें एक नौजवान ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस पहुंचने के बाद भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। बंदूक से निकली गोली निजामुद्दीन को लगी और वो बरसरे मौका फौत हो गए, जिसकी इत्तला दोस्तों ने वालिदैन को दी। मकतूल के चचा जो शिकागो में रहते हैं जाए वकूफ पर गए। बताया गया कि निजामुद्दीन ने 8 दिन पहले वालिदैन से बात की थी। ताहम ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि यह वाक़या अमेरिका में कब पेश आया। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद को ऐप डिज़ाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में एक आलमी लीडर बनाने के लिए पाबंद है। हाईटेक सिटी में यूज़र एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन UX इंडिया की 21वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि डिज़ाइन को एक समाजी तब्दीली के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने आलमी मंदूबीन पर जोर दिया कि वो अपने तजुर्बात से रियासती हुकूमत को वाकिफ करवाएं ताकि रियासत की डिजिटल पॉलिसियों को मज़ीद जामे बनाया जा सके। UPI की कामयाबी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस्तेमाल करने वालों की सहूलत के लिए ऐसे ऐप्स तैयार किए जाने चाहिए जो इलाकाई ज़बानों में भी हों। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज D श्रीधर बाबू ने ऐलान किया कि रियासत में बहुत जल्द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिज़ाइन कायम किया जाएगा ताकि हैदराबाद को आलमी डिज़ाइन के मरकज़ में सरकर्दा मौक़िफ़ दिलाया जा सके। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने हैदराबाद सिटी पुलिस के इश्तराक से जला विहार नेकलेस रोड पर ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी समिट 2025 मुनक़िद की। 2 रोज़ा इस इजलास में पॉलिसी साजों, इंडस्ट्री लीडर्स, ट्रैफिक माहिरीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों, तालीमी शोबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शहरी नकल व हरकत और सड़कों की हिफाजत के चैलेंजेस और मुस्तकबिल के हल पर गौर किया। तकरीब का इफ्तिताह गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने किया। इस मौके पर CV आनंद IPS डायरेक्टर जनरल व कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, C शेखर रेड्डी सेक्रेटरी जनरल SC विक्रम सिंह मान IPS एडिशनल CP और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने खिताब करते हुए कहा कि किसी भी शहर की पहचान और तरक्की इसकी ट्रैफिक की सूरत-ए-हाल से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि सड़कों की हिफाजत का मतलब है कि बच्चे बाहिफाजत घर लौटें, मरीज बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचे और शहरी सुकून से सफर करें। गवर्नर ने पुराने शहर और नए शहर में यकसा इक़दामात के जरिए मुतवाज़िन तरक्की पर जोर दिया। बारिश के दौरान सड़कों के झील में तब्दील होने की बात मामूल की बात बन चुकी है और गुज़िश्ता 2 दिन से हो रही बारिशों के दौरान हैदराबाद की सड़कें झील का नहीं बल्कि तालाबों का मंजर पेश कर रही थी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जुमेरात को कई इलाकों को तालाब में तब्दील कर दिया, जिससे कई गाड़ियां इनमें फंस गई और अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में मौसलाधार बारिशों का सिलसिला दोपहर से जारी रहा, जिसके नतीजे में कई इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत मिलने के अलावा नशेबी इलाकों में तिजारती इदारों और मकानात में पानी दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई है। गुज़िश्ता 2 दिन से रात के औकात में बारिशों का असर पुराने शहर पर नहीं देखा जा रहा था, लेकिन
जुमेरात को हुई बारिश पुराने शहर के इलाकों में भी रिकॉर्ड की गई, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश मुशीराबाद में रिकॉर्ड की गई, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बल्दिया से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक दोनों शहरों के 17 सर्कल्स में 120 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि 11 सर्कलों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। इसी तरह 4 सर्कलों में 90 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मुशीराबाद, सिकंदराबाद, शिवलिंगमपल्ली, मारटपल्ली, बंसीलालपेट, मियाँपुर, पाटीगड्डा, हिमायतनगर, कंटोनमेंट, सिकंदराबाद, खैरताबाद, गच्चीबौली, बालानगर, अमीरपेट, शेखपेट में 120 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। अमेरिका में फायरिंग में फौत महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान निज़ामुद्दीन के मकान वाक़े महबूबनगर पहुंचकर तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्लाह खान खालिद ने मुलाकात की। उन्होंने वाक़े पर मरहूम के वालिद से इज़हार ताज़ियत किया। मरहूम के वालिद ने अमजदुल्लाह खान खालिद से मैयत को वापस महबूबनगर लाने के लिए मदद की अपील की। अमजदुल्लाह खान खालिद ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर को मकतूब रवाना करते हुए मरहूम निज़ामुद्दीन की नाश को हिंदुस्तान मुंतकिल करने के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा से ख्वाहिश की कि वो इस सारे वाक़े के ताल्लुक़ से अमेरिकी सिफारत खाना और कौंसल खाने से तफसीलात मालूम करें। तेलंगाना के महकमा फाइनेंस से GORT 1437 जारी करके टिमरीज के मुलाजमीन की तनख्वाह में कमी के फैसले पर टिमरीज मुलाजमीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और GO में तरमीम का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर हुकूमत से तनख्वाहों में कमी के मुतालिक GO से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की जाती है तो बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करके क्लासेस का बाइकाट किया जाएगा। फाइनेंस ने 16 सितंबर को GORT 1437 जारी करके टिमरीज में आउटसोर्सिंग व कॉन्ट्रैक्ट पर बरसर खिदमत अमले की खिदमत में तोसी के अहकाम जारी किए, जिसमें इनकी तनख्वाहों को भी कम कर दिया गया था। मुतासरा अमले ने कल वज़ीर अक़लियती बहबूद से मुलाकात करके अपने मसले से वाकिफ करवाया था, लेकिन मसला हल न होने पर आज मुलाजमीन ने एहतजाज का आगाज़ कर दिया। टिमरीज आउटसोर्सिंग जूनियर कॉलेजेस, जिन्हें साबिक़ में 35,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाती थी, इनकी तनख्वाहों को घटाते हुए हुकूमत ने 23,400 रुपये कर दिया, जिसके नतीजे में इनकी तनख्वाह में 11,600 रुपये की कमी की गई। इस तरह PGT जिनकी तनख्वाहें 31,395 रुपये थी, इन्हें घटाकर 18,200 रुपये कर दिया गया। इनकी तनख्वाहों को 13,195 कम कर दिया गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में जारी मरकजी स्कीमात और तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फंड्स की कमी के बावजूद दस्तियाब रकूम को मौसर तरीके से खर्च करते हुए शहरी तरक्की को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिर्फ जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और हाईटेक सिटी नहीं बल्कि असल हैदराबाद बस्तियों में बसता है। वजीर ने निशानदेही की कि हालिया बारिश में नालों में बहकर जानी नुकसानात हुए, सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई और कई मुकामात पर ड्रेनेज निज़ाम मुतासिर होकर पीने के पानी में मिल गया। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और तमाम महकमों के अहदेदारों से मिलकर मौसर इक़दाम करने की अपील की ताकि शहर के ब्रांड इमेज को बचाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूलों, कम्युनिटी हॉल्स, आंगनवाड़ी मराकिज़ और हॉस्टल पर खास तवज्जो देकर मसाइल फौरी हल किए जाएँ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बरतानवी कंपनियों पर जोर दिया कि वो मूसा नदी में नई जान डालने के प्रोजेक्ट में शराकतदार बने, जिसका आगाज बड़े पैमाने पर किया गया ताकि हैदराबाद को दुनिया के रहने के काबिल बेहतरीन शहरों में से एक बनाया जाए। बरतानवी हाई कमिश्नर लैंडी कैमरून की ज़ेर क़यादत एक सरकारी वफ़द ने चीफ मिनिस्टर से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। वज़ीर आला ने हाई कमिश्नर को रियासती हुकूमत के इक़दाम से वाकिफ़ करवाया ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तरक्की दी जा सके और तेलंगाना में सरमायाकारी के पहलुओं का जायजा लिया जा सके।